अच्छा, हाल ही में जब छुट्टियों में एयरपोर्ट पर गए होंगे तो वो भीड़, वो कैंसिल होती फ्लाइट्स और घंटों का इंतजार, याद है? उस सारी उथल-पुथल ने ना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या भारत का एविएशन सेक्टर सच में आसमान की बुलंदियों को छूने के लिए तैयार है? तो चलिए, आज इसी की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि भारत में एविएशन गवर्नेंस यानी विमानन को चलाने का सिस्टम कैसा है और इस टर्ब्यूलेंस से कैसे निपटा जा सकता है। तो आज के सफर में हम हाल के संकट से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि इस पूरे सिस्टम को चला कौन रहा है, इसमें क्या क्या बड़ी चुनौतियां हैं, सरकार ने क्या नए सुधार किए हैं और भविष्य का रास्ता क्या होना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस हालिया संकट से जिसने पूरे देश का ध्यान इस सेक्टर की तरफ खींच लिया। देखिए, दिसंबर के महीने में जो हुआ वो सिर्फ कुछ फ्लाइट्स का कैंसिल होना नहीं था, वो तो बस एक लक्षण था। असल में उसने पूरे सिस्टम की कमजोरियों को उजागर कर दिया। एयरलाइंस की प्लानिंग में कमी, क्रू को सही से मैनेज न कर पाना और अचानक आई मुश्किलों से निपटने में नाकामी। हालत ये हो गई कि रेगुलेटर डीजीसीए को बीच में आना पड़ा और इसने पूरे एविएशन गवर्नेंस पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हमारे आसमान को कंट्रोल कौन करता है? कौन है वो संस्थाएं जो ये सब कुछ तय करती हैं? आइए इस पूरे सिस्टम के आर्किटेक्चर को समझते हैं। सबसे ऊपर टॉप पर आता है नागरिक उड्डयन मंत्रालय। ये वो मंत्रालय है जो पूरे सिविल एविएशन सेक्टर के लिए नीतियां और बड़े बड़े प्रोग्राम बनाता है। मतलब जो बड़े विजन और पॉलिसी डिसीजंस होते हैं वो यहीं से आते हैं। और फिर आती है सबसे अहम रेगुलेटरी बॉडी, डीजीसीए। इसका काम है सेफ्टी, सेफ्टी और सेफ्टी। हवाई जहाज़ों की फिटनेस कैसी है, हवाई सेवाओं के नियम क्या होंगे और सुरक्षा के मानक लागू हो रहे हैं या नहीं, ये सब देखना डीजीसीए की ही जिम्मेदारी है। आप इसे आसमान का ट्रैफिक पुलिस और सेफ्टी इंस्पेक्टर दोनों समझ सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि डीजीसीए अपने नियम बस यूं ही बना देता है। वो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी आईकेओ के साथ मिलकर काम करता है। आईकेओ यूनाइटेड नेशंस की ग्लोबल एजेंसी है जो पूरी दुनिया में हवाई यात्रा के लिए स्टैंडर्ड सेट करती है। इसका मतलब ये है कि हमारी सुरक्षा के नियम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी में और भी किरदार हैं। एईआरए ये तय करता है कि एयरपोर्ट पर आपसे जो तरह तरह के चार्ज लिए जाते हैं वो कितने होंगे। बीसीएएस ये एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के लिए स्टैंडर्ड बनाता है और अगर भगवान न करे कोई हादसा हो जाए तो एएआईबी उसकी पूरी तरह से स्वतंत्र जांच करता है ताकि पता चल सके कि गलती कहाँ हुई और उसे भविष्य में दोहराया न जाए। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि सिस्टम में कौन कौन है, तो चलिए उन बड़ी चुनौतियों और मुश्किलों पर बात करते हैं जिनका सामना ये पूरा ढांचा कर रहा है। ये देखिए, ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी कह रही है। उनकी रिपोर्ट में साफ लिखा है कि डीजीसीए में कर्मचारियों की भारी कमी है, जिस वजह से वो एक स्वतंत्र और असरदार रेगुलेटर के तौर पर काम नहीं कर पा रहा है। अब सोचिए, जब मेन रेफरी ही कमजोर होगा तो खेल पर तो असर पड़ेगा ही। एक और बहुत बड़ी सिरदर्दी है एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी एटीएफ की कीमत। इसे जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है और इस वजह से इस पर अलग अलग तरह के टैग्स बहुत ज्यादा लगते हैं। इसका सीधा सीधा असर एयरलाइंस की लागत पर पड़ता है और आखिर में बोझ हमारी जेब पर यानी टिकट की कीमतों पर पड़ता है। और ये चार्ट देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। भारत में आपके हवाई टिकट की कीमत का लगभग 45% हिस्सा तो सिर्फ ईंधन में चला जाता है, जबकि दुनिया भर में यह औसत 20 से 30% ही है। ये इतना बड़ा अंतर ही है जो भारत में हवाई यात्रा को अक्सर महंगा बना देता है। अगली चुनौती है एमआरओ यानी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल। आसान भाषा में कहें तो हवाई जहाज़ों की बड़ी सर्विसिंग और मरम्मत, और यहीं पर हम काफ़ी पीछे हैं। सोचिए, क्या आप अपनी कार की बड़ी सर्विसिंग के लिए उसे किसी दूसरे देश भेजेंगे? नहीं ना। लेकिन हमारे एविएशन सेक्टर के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। भारतीय विमानों के 80% बड़े इंजन ओवरहॉल विदेश में होते हैं। इसका मतलब हम ना सिर्फ ढेर सारी विदेशी मुद्रा बाहर भेजते हैं, बल्कि हमारे हवाई जहाज भी सर्विसिंग के लिए लंबे समय तक जमीन पर खड़े रहते हैं, जिससे फ्लाइट्स की कमी हो सकती है। और मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। बाजार में बस कुछ ही बड़ी एयरलाइंस हैं, तो अगर उनमें से किसी एक में भी गड़बड़ी होती है तो पूरे देश में अफरा तफरी मच जाती है। एयरपोर्ट्स पर बढ़ती भीड़, पायलट और क्रू की कमी और यात्रियों के अधिकारों की सुरक्षा में कमी, ये सारी समस्याएं मिलकर इस सेक्टर को और कमजोर बना देती हैं। तो सवाल ये है कि क्या इन समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ हो भी रहा है? हाँ,
बिल्कुल। चलिए अब उन हालिया सुधारों पर एक नज़र डालते हैं जो इस सेक्टर की दिशा बदलने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में बड़े कानूनी बदलाव हुए हैं। 2016 की पॉलिसी ने नई एयरलाइंस के लिए बाजार में आना आसान बनाया। हाल ही में 90 साल पुराने एयरक्राफ्ट एक्ट को हटाकर एक नया भारतीय वायुयान विधेयक लाया गया और अब केप टाउन कन्वेंशन को लागू करने के लिए भी एक नया कानून आया है, जो एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम है। अच्छा, ये केप टाउन कन्वेंशन क्या है? इसे आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए एक भारतीय एयरलाइन ने किसी विदेशी कंपनी से हवाई जहाज लीज पर लिया और वो किराया नहीं चुका पाई, तो इस कानून के तहत वो विदेशी कंपनी आसानी से अपना जहाज वापस ले सकती है। इससे विदेशी कंपनियों का भारतीय बाजार पर भरोसा बढ़ता है और वो हमें कम जोखिम पर विमान देने को तैयार हो जाती हैं। इन सुधारों के बाद भी मंजिल अभी दूर है, तो भारत के एविएशन सेक्टर के लिए एक स्थिर और बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने का आगे का रास्ता क्या है? आगे के रास्ते में कुछ बड़े और जरूरी सुधार शामिल हैं। सबसे पहला, डीजीसीए को एक स्वतंत्र और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर सिविल एविएशन अथॉरिटी बनाना। दूसरा, क्रू की ट्रेनिंग और मैनेजमेंट पर और ज्यादा ध्यान देना। तीसरा, देश में ही विमानों की मरम्मत के लिए वर्ल्ड क्लास हब बनाना। और हाँ, पर्यावरण का ध्यान रखते हुए सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के इस्तेमाल को भी बढ़ावा देना होगा। और इन सब के बीच सबसे जरूरी हैं हम और आप, यानी यात्री। इसके लिए एक स्पष्ट पैसेंजर चार्टर ऑफ राइट्स यानी यात्री अधिकार पत्र बनाना बेहद जरूरी है। टिकट की कीमतों में पारदर्शिता लानी होगी और शिकायतों के तुरंत निपटारे के लिए एक डेडिकेटेड एविएशन ओम्बड्समैन यानी विमानन लोकपाल बनाने जैसे कदम उठाए जाने चाहिए। तो अंत में एक बड़ा सवाल यही बचता है, जैसे जैसे लाखों और भारतीय हवाई सफर करने के लिए तैयार हैं, क्या ये सुधार हमारे एविएशन सिस्टम को आगे की लंबी और चुनौतीपूर्ण उड़ान के लिए वाकई में तैयार कर पाएंगे? जवाब तो खैर भविष्य ही देगा, लेकिन सही दिशा में उठाए गए सही कदम एक सुरक्षित और मजबूत भविष्य की नींव जरूर रख सकते हैं।